कल राती रोइया मैं तेरे करके, सुनिया है तू भी रोया मेरे करके कुड़ियां। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार बुर्डक आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन आज जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन प्रतिलोमवर्ती फलन चल रहा है उसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ग्राफ के बारे में अपन जो पहले पढ़ के आए हैं वैसे तो सेकंड और थर्ड वीडियो में, परंतु आज अपन शानदार तरीके से इजी वे से सरल तरीके से किस प्रकार से अपन जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के ग्राफ थे वो किस प्रकार से बनाते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो हमारा टॉपिक क्या आज ITF के ग्राफ आसान तरीके से इजी वे से अपन ने शानदार तरीके से पढ़ेंगे, मतलब इजी वे से पढ़ेंगे। पीछे पढ़ के आए अपन तो अब इजी वे से और एक साथ पढ़ेंगे सबको। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं y बराबर है साइन इनवर्स एक्स, y बराबर है कोस इनवर्स एक्स, y बराबर है टेन इनवर्स एक्स, y बराबर है कोट इनवर्स एक्स, y बराबर है सेक इनवर्स एक्स और y बराबर है कोसेक इनवर्स एक्स। पहले छऊ है, छऊ ITF के बारे में, उनके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन बनाएंगे, ध्यान रखना हमेशा ग्राफ है कोस इनवर्स एक्स का बनाएंगे। कोस इनवर्स एक्स का बनाने से पहले ध्यान रखना जो कोस इनवर्स एक्स है वहां पर एक्स बिलोंग टू होता है -1, क्लोज इंटरवल, इसके बीच में बनेगा। और जो y की वैल्यू है y बिलोंग टू होता है 0, पाई। तो इसका ग्राफ बनेगा वो ध्यान रखना हमेशा अक्ष से ऊपर बनेगा। और ध्यान रखना हमेशा क्या बनेगा, फै बनेगा, फै फोर फल वाला, सीधा फै बनेगा इस प्रकार से। ये ध्यान रखना क्या बनता है, फै। ये किसका ग्राफ है, y बराबर कोस इनवर्स एक्स का क्या बनता है, फै, सीधा फै बनता है इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर ये y एक्स है, ये एक्स है। जो एक्स की वैल्यू होगी वो -1, है, तो ये यहां पर आएगी वैल्यू 1 और ये यहां पर होगी -1। ये यहां पर है 0 और ये यहां पर क्या होगा, y बराबर पाई। एक्स के ऊपर बनेगा और सीधा फै बनेगा। ये क्या बनेगा हमारे पास, y बराबर कोस इनवर्स एक्स का बारे में बात करते हैं तो इसमें भी x बिलोंग टू -1, के बीच में होता है x की वैल्यू। ये हम पढ़ के आए हैं पीछे, इसका जो प्रांत होता है वो। और तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो होती है प्रीसर, वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ये इसका रेंज या प्रीसर होता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, उल्टा फै बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा फै। उल्टा फै कैसे, इस प्रकार से ये बनेगा, इस प्रकार से उल्टा फै। ये सीधा फै, इसका उल्टा फै बनेगा इससे। एक्स के ऊपर और एक्स नीचे दोनों तरफ बनेगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है -π/2 से +π/2 तक है। ये उल्टा फै हो गया। या अपन कह सकते हैं इसकी मिरर इमेज है। अगर इधर अपन है एक मिरर लगा दें और फिर इधर किस क्या बनाए अपन, इसकी मिरर इमेज देखें तो सेम ऐसा कैसा बनेगा, इस प्रकार से। ये इसकी मिरर इमेज होगी इस प्रकार से। ये परंतु ये अक्ष से ऊपर बन रहा है, ये अक्ष से नीचे और ऊपर दोनों बनेगा। थोड़ा इसको नीचे खिसका देंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा फै और ये क्या, उल्टा फै, मिरर इमेज है इसकी। तो ये हो गया हमारे पास, ये एक्स की वैल्यू है, यहां पर एक्स है, ये y एक्स है। ठीक है, और यहां पर इसकी वैल्यू होगी 1 और यहां पर -1 और यहां पर -π/2 और यहां पर क्या आएगा, +π/2। ये सीधा फै, ये उल्टा फै। ये एक्स के ऊपर, क्योंकि इसकी जो रेंज है 0, पाई है, नेगेटिव नहीं आ रही है।
इसकी रेंज माइनस के पाई से पाई बाई टू के बीच में, तो अक्स इसके ऊपर बनेगा, वैसा वैसा नीचे बनेगा, उल्टा पे बनेगा इसका। अब हम बात करें टेन इनवर्स अक्स के लिए, तो टेन इनवर्स अक्स के लिए थोड़ा सा अक्स की बात कर ले हैं, तो अक्स बिलोंग टू होगा हमारे पास यहां पर है ऑल रियल नंबर होगा, क्या होगा, ऑल रियल नंबर। परंतु यहां पर y क्या आएगा, y बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस के पाई बाय टू ओमा पाई बाय टू के बीच में, माइनस के पाई बाय टू और पाई बाय टू परिभाषित नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मैं समझा रखना, ये एक्स अक्स है और ये वाई अक्स है। अक्स के ऊपर और अक्स से नीचे दोनों तरफ बनेगा, और कैसा बनेगा, लेटा हुआ फै बनेगा, कैसा बनेगा, लेटा हुआ फै, इस प्रकार से। ये बनेगा इस प्रकार से, ये हमारे पास क्या है, लेटा हुआ फै है, ठीक है। तो ये किसका हो गया, y बराबर टेन इनवर्स का, ये सीधा फै, ये उल्टा फै, और ये कौन सा है, लेटा हुआ फै, फै फोर फल वाला, ठीक है। यहां पर है ये इनफिनिटी तरफ जाता रहेगा इस प्रकार से, आगे चलता रहेगा इस प्रकार से, और रियल नंबर के लिए परिभाषित होता है, ये भी आगे चलता रहेगा इस प्रकार से। और यहाँ पर इसकी वैल्यू है वो पाई बाय टू है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है वो क्या है, माइनस का पाई बाय टू है। पाई बाय टू और माइनस के पाई बाय टू पर ये इसको टच नहीं करेगा, आगे चलता रहेगा, समांतर रेखाएं इस प्रकार से चलती रहेगी, ये चलती रहेगी इस प्रकार से आगे, ठीक है। अब कोट इनवर्स अक्स में इसका देखो किस प्रकार से बनाते हैं। कोट इनवर्स अक्स में भी अक्स की वैल्यू है, जो प्रांत है वो ऑल रियल नंबर होगा, अक्स के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित होता है। परंतु जो y है, रेंज है, परिसर है, वो क्या होता है हमेशा, वो होता है हमारे पास 0 से पाई के बीच में, और ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। तो ये कैसा बनेगा, 0, पाई है, अक्स पे पूरा फुल बनेगा, परंतु y केवल 0, पाई है, तो ये अक्स के ऊपर बनेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। ये माइनस के पाई बाय टू से पाई बाय टू बीच में, तो अक्स के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनेगा ये। तो इसके ग्राफ कैसा होगा, इसका ध्यान रखना। इसका ये भी लेटा हुआ फै होगा, परंतु उल्टा लेटा हुआ फै होगा इस प्रकार से। y बराबर टेन इनवर्स अक्स है, उसमें लेटा हुआ फै, इसमें भी लेटा हुआ फै, ये एक्स के नीचे और ऊपर दोनों बनेगा, ये एक्स के ऊपर बनेगा। ये y बराबर टेन इनवर्स अक्स है, ये क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसे बढ़ेगा। परंतु y बराबर टेन इनवर्स अक्स है, ये क्या है, हासमान, वर्धमान, ये हासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ऊपर से नीचे आएंगे तो अपन घटेगा इस प्रकार से। जब लेफ्ट से राइट से चलेंगे तो नीचे आएगा इस प्रकार से। ये भी लेटा हुआ फाई है, ये भी लेटा हुआ फाई है, परंतु ये बढ़ते हुए क्रम में नीचे चालू होगा, ऊपर जाएगा, अक्स से नीचे बनेगा, ऊपर भी बनेगा। ये अक्स के ऊपर बनेगा, ऊपर से चालू होगा, और जो नीचे आएंगे अपन क्या करेगा, घटेगा। तो यहां पर वैल्यू है, ये इसको टच न करते हुए इस प्रकार से, ये इसको टच नहीं करेगा, तो यहां पर वैल्यू ये तो होगी पाई, ये होगी हमारे पास 0, और आगे चलता रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं y बराबर सेक इनवर्स अक्स की। तो y बराबर सेक इनवर्स अक्स कैसे बनेगा, ध्यान रखना, यहां बता देता हूं मैं। y बराबर सेक इनवर्स अक्स का ग्राफ बनाना है, तो उस ग्राफ को बनाने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बीच में पहले अपन क्या बनाएंगे, y बराबर कोस इनवर्स अक्स का ग्राफ बनाएंगे। कुछ सेक इनवर्स और कोस इनवर्स एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो बीच में किसका बनाएंगे पहले अपन, y बराबर कोस इनवर्स अक्स का। तो देखो किस प्रकार से, देखो ये है, इसकी बात करता हूं मैं, अक्स किसके लिए, अक्स जब मोड ऑफ अक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 1 हो, उसके लिए परिभाषित होता है ये
अर्थात इसको कह सकता हूं अक्स की वैल्यू क्या होगी यहां पर r माइनस 1,1। r में से -1,1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, उसके लिए अक्स के लिए परिभाषित नहीं होगा। अतः कह सकता हूं इसको दूसरे तरीके लिख सकता हूं मैं, मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और y की वैल्यू है यहां पर रेंज है वो 0, पाई क्लोज इंटरवल, परंतु जहां पर भी कोस अक्स 0 होता है वहां पर परिभाषित नहीं होगा। तो कोस अक्स हमारे पास 0 किस पे होता है, π/2 पे, तो इसमें से माइनस का π/2 होगा, माइनस का π/2 पे परिभाषित नहीं होगी ये। आगे बात समझ में। तो इसे ग्राफ पहले अपन बनाने से पहले क्या करेंगे, पहले अपन इसका बनाएंगे ग्राफ, y बराबर कोस इनवर्स x का बीच में ग्राफ बना लो। तो y बराबर कोस इनवर्स का ग्राफ ये होता है, इसको रेड कलर से बना देते हैं अपन। हमें क्या रखना है, y बराबर सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो उससे पहले अपन किसका ग्राफ बनाएंगे, y बराबर कोस इनवर्स x का। तो ये y बराबर कोस इनवर्स का सीधा बना दिया अपन ने। यहां पर वैल्यू है इसके बीच में है, इसके बीच में ग्राफ नहीं बनेगा। किसका नहीं बनेगा, y बराबर सेक इनवर्स x का, कि y की वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू है वो -1,1 के बीच में नहीं होनी चाहिए। तो ये -1,1 के बीच में किसका बन गया, y बराबर कोस इनवर्स x का बन गया। अब आप इस तरह से समझो कि कोई मान लो गेंद है यहां से आ रही है और यहां पर टप्पा खा रही है, फिर कितने जाएगी टप्पा खाने के बाद में, ऐसे जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ, ये इसको टच नहीं करेगी, इसको इनफिनिटी पे टच करेगी, इस प्रकार से समांतर जाएगी। इसी प्रकार से मान लो ये कोई हमारे पास क्या है, गेंद है, वो गेंद यहां से जा रही है, ऊपर टकरा रही है, ऊपर टकरा वापस कितनी जाएगी, नीचे आएगी, इधर इस प्रकार से नीचे आ गई, इस प्रकार से आगे चलती रहेगी। तो ये ग्राफ किसका है हमारे पास, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये y बराबर सेक इनवर्स x का। किस प्रकार से बनाया अपन ने, पहले -1,1 के बीच में अपन ने y बराबर कोस इनवर्स x का ग्राफ बना दिया, ये सीधा है, और फिर ये गेंद मान लो समझ लो यहां से आ रही है, नीचे टकरा रही है, इसमें टकरा के वापस कहां पे जाएगी, ऊपर जाएगी। इस प्रकार से गेंद यहां से ऊपर जा रही है और टकरा के वापस कैसे आएगी, नीचे आएगी। इस प्रकार से y बराबर सेक इनवर्स x का ग्राफ बना सकते हैं। ये मैंने प्रांत और प्रेशर यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद देखो किसका ग्राफ बनाएंगे, y बराबर कोसेक इनवर्स x का। तो y बराबर कोसेक इनवर्स x का कैसे बनेगा ग्राफ, देखो यहां बना देता हूं मैं, y बराबर कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। तो उससे पहले ये भी ध्यान रखना कि यहां पर x की वैल्यू है जो प्रांत है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। x मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि जो x है वो बिलोंग टू r माइनस -1,1 के बीच में होगा। इन दोनों की प्रांत सेम होती है। या लिख दो मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या क्या लिख दो हमारे पास x बिलोंग टू r माइनस -1,1। इसको लिखने का दूसरा तरीका हो रही है, इसका मतलब एक ही होता है। और यहां पर y की वैल्यू है, ध्यान रखना, ये माइनस के π/2 π/2 तो होगा ही क्लोज इंटरवल में, परंतु जहां पर भी sin x 0 होता है वहां पर नहीं होगी। जहां पर भी sin x 0, सॉरी यहां पर ध्यान रखना, ये 0, पाई है तो cos x कहां पर 0 होता है, π/2 पे, और sin x 0 किस पे होता है, 0 पे। तो यहां पर 0 माइनस होगा, यहां पर तो इसमें 0 माइनस होगा, इसमें 0 की परिभाषा नहीं होगी ये। तो पहले y बराबर कोस इनवर्स x का ग्राफ बनाना है हमें, तो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, यहां पर पहले बीच में किसका ग्राफ बनाएंगे, y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। तो y बराबर साइन इनवर्स का ग्राफ बना लो, यहां पर आधा ऊपर आधा नीचे x के, और उल्टा पे होगा इस प्रकार से। जब बना दिया अपने ग्राफ, ऊपर की तरफ कहां पे जाएगा, ये यहां तक ही जाएगा।
ये माइनस का पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, इसके बीच में बनेगा ग्राफ, ठीक है। परंतु इसके बीच में यहाँ तक नहीं बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं बनेगा, ये माइनस का 1,1 के बीच में नहीं बनेगा, यहाँ पर इसके बीच में नहीं बनेगा। अब ऐसे समझ सकते हैं, पहले क्या किया अपन ने डायरेक्ट हमेशा, पहले अपन ने y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया है, y बराबर साइन इनवर्स का ग्राफ बना दिया बीच में, ठीक है। अब ऐसे समझो कि गेंद यहाँ से जा रही है ऊपर की तरफ यहाँ पर, और यहाँ से जाने के बाद में वापस टकरा कहाँ आएगी, नीचे आएगी इस प्रकार से। तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारे पास, उस साइड में y बराबर कोसेक इनवर्स का। इस प्रकार से समझो कि ये गेंद यहाँ से नीचे आ रही है और यहाँ से टकरा कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे। तो ये ग्राफ बन रहा है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये किसका ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है y बराबर कोसेक इनवर्स x का। इसको अक्ष बराबर 0 को टच नहीं करेगी, ये पैरेलल चलेगी इधर और इधर, तो यहाँ से 0 पे परिभाषित नहीं होती। जैसे यहाँ पर है, सॉरी ये ग्राफ है, यहाँ पर हमारे पास देखना ऊपर नहीं जाएगी पूरी, ये y बराबर सेक इनवर्स में ध्यान रखना आपको। यहाँ पर जो माइनस का पाई बाय 2 इसमें परिभाषित नहीं होती, ये है y बराबर पाई बाय 2, पाई बाय 2 परिभाषित नहीं होती। यहाँ से टच, ये गेंद यहाँ से लेगी, ये बीच में किसका ग्राफ बनाया अपन ने, बीच में ग्राफ बनाया अपन ने y बराबर कोस इनवर्स x का। तो गेंद यहाँ से यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद में ऐसे जाएगी, इसको टच नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर तक नहीं जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से गेंद ऊपर गई और नीचे आएगी गेंद यहाँ पर, इस प्रकार से। क्योंकि तो ये ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ग्राफ है y बराबर सेक इनवर्स x का। क्यों, पाई बाय 2 पे परिभाषित नहीं होता ये, तो पाई बाय 2 पे पैरेलल चलेगी ये। जिस प्रकार से ये x बराबर 0, सॉरी y बराबर 0 है, उस पे ये दोनों लाइनें हैं, ये पैरेलल चल रही है। तो इस प्रकार से अपन ग्राफ बना सकते हैं। इसका सीधा प है, ये उल्टा प है, ये लेटा हुआ प है, आधा ऊपर आधा नीचे, और नीचे जब लेफ्ट से राइट साइड चलेंगे तो बढ़ेगा इससे। इस प्रकार से ये ग्राफ में हमारे पास लेटा हुआ प है, परंतु किस प्रकार से, जब अक्ष से ऊपर बनेगा और लेफ्ट से राइट चलेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्राफ घटेगा ऐसे। y बराबर सेक इनवर्स x का बनाना है तो 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, तो पाई बाय 2 परिभाषित नहीं होगी, तो पाई बाय 2 पे इसकी जो लाइनें आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी। बीच में किसका ग्राफ बना लिया अपने, पहले y बराबर कोस इनवर्स x का। तो y बराबर कोस इनवर्स x का ये ग्राफ बन गया। अब ऐसे समझो कि गेंद यहाँ से आ रही है, नीचे जा रही है, यहाँ से टपक आगे कैसे चलेगी, इधर जाएगी, टपक आगे वापस इधर आएगी। इसी प्रकार से गेंद यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ पर टपक आगे गेंद कैसे आएगी, नीचे आएगी ऐसे। और जो y बराबर है पाई बाय 2 है, इसके पैरेलल हो जाएगी, फिर समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार से ये y बराबर कोसेक इनवर्स x है, इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ध्यान रखना बीच में किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा अपन को, साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स का ग्राफ बना दिया मैंने ये, ठीक है। ये 0 पे परिभाषित नहीं होता, इसमें y की वैल्यू 0 कभी नहीं आ सकती। तो ये y बराबर 0 है, अक्ष है, इसको ये क्या करेगी, टच नहीं करेगी और इसके पैरेलल चलेगी। तो बीच में अपन ने ये उल्टा फै किसका बना दिया ग्राफ है, y बराबर साइन इनवर्स x का। उसके बाद में अपन इस तरह से समझो कि गेंद यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर यहाँ पर टपक आके गेंद कहाँ पर जाएगी, नीचे आएगी ऐसे, और किसके पैरेलल हो जाएगी, y बराबर 0 के बराबर, मतलब अक्ष के। इसी प्रकार से गेंद नीचे आ रही है, यहाँ से नीचे तरफ आएगी, यहाँ से यहाँ पर टपक आने के बाद गेंद वापस जाएगी, ऊपर जाएगी ऐसे, और किसके पैरेलल हो जाएगी, अक्ष से पैरेलल हो जाएगी। इस प्रकार से अपन आसान तरीके से किसका ग्राफ बना सकते हैं अपन, y बराबर साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x और सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, ठीक है। और इसकी प्रांत और प्रेशर भी ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। अब सेकंड पार्ट है, इसमें भी अपन ग्राफ की बात करेंगे। पहले अपन जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, उनके ग्राफ अपन शानदार तरीके से पढ़े थे, इजी वे से, सरल तरीके से इसे निकाल लिया। अब अपन बात करेंगे y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर कोस इनवर्स x, y बराबर टेन इनवर्स x, इन तीन के ग्राफ की बात और करेंगे अपन।
थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पर इनकी प्रांत और पृष्ठ के बारे में करते हैं। ये किस प्रकार के फंक्शन है, ये है हमारे पास y बराबर है, बाहर तो है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और अंदर क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और अक्स, इस टाइप के ग्राफ हैं, फंक्शन है हमारे पास और ग्राफ बनेंगे। बाहर तो क्या है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और अंदर क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, टी और टी इनवर्स अक्स, इस टाइप के फंक्शन है, इनके ग्राफ की बात करेंगे। तो यहां पर अपन साइन इनवर्स अक्स बेटा, यहां पर साइन इनवर्स के पास में, तो साइन इनवर्स फंक्शन में अक्स कहां से कहां पर होता है, हमारे पास अक्स होता है ध्यान रखना -1,1 के बीच में, मतलब क्लोज इंटरवल -1,1 अक्स, यहां पर साइन इनवर्स के पास में अक्स बेटा है वो। और साइन इनवर्स अक्स -1,1 के बीच में है भाई, साइन कुछ दिया हुआ यहां पर, तो हमारे पास -1,1 के बीच में वैल्यू है, वो वापस किसके बीच में वैल्यू देगा, ये देगा हमारे पास यहां पर क्या आएगी, कोई एंगल आएगा और एंगल की वैल्यू साइन क्या देगा हमारे पास वापस -1,1 के बीच में देगा। भाई यहां पर अक्स क्या है -1,1 के बीच में है, फिर साइन इनवर्स अक्स कोई एंगल देगा, चाहे कैसा भी एंगल दे बोले, उस एंगल की वैल्यू फिर साइन बेटा बाहर, और साइन की हमेशा परिसर क्या होता है -1,1 होता है, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी -1,1 आएगी। तो इस बराबर क्या होता है, ये बराबर अक्ष होता है, y बराबर साइन इनवर्स अक्स बराबर क्या होता है अक्ष होता है, जहां अक्स बिलोंग टू -1,1, तो y भी क्या होगा, y भी हमारे पास -1,1 के बीच में होगा, तो अक्ष बराबर y होता है इसका हमेशा, और अक्ष वैल्यू हमेशा -1,1 के बीच में होनी चाहिए, इसके लिए परिभाषित होता है, तो y बराबर अक्ष होगा। तो y अक्ष की वैल्यू -1,1 है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी -1,1 के बीच में आएगी, और y बराबर अक्ष, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर अक्ष करेगा, तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान रखना इसका। ये ग्राफ बनेगा यहां से, ये बराबर y बराबर अक्ष रेखा का है, y बराबर अक्ष आ गया इसका ग्राफ लास्ट में, y बराबर साइन इनवर्स अक्स बराबर क्या होता है हमेशा अक्ष होता है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, y बराबर अक्ष आ गया। यहाँ पर अक्ष की वैल्यू में भी -1,1 के बीच में और y की वैल्यू भी -1,1 के बीच में, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास बाउंडेड फंक्शन हो गया, तो ये इसके बीच में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये ग्राफ बनेगा इसका। यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है वो 1 है और ये क्या है यहाँ पर -1 है, इस प्रकार से ये कितनी है 1 है, ये भी कितना -1, तो ये जो हमारे पास वर्ग बन रहा है एक 1/1 का, ठीक है, उसके बीच में बनेगा y बराबर अक्ष रेखा बनेगी, बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी इस प्रकार से, ये अंदर ही बनेगा इसके, तो बाउंडेड फंक्शन है ये। ध्यान रखना जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वो क्या होते हैं, अनावर्ती फलन होते हैं, अनावर्ती फलन, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं आवर्ती फलन। जब आवर्ती फलन के अंदर अनावर्ती फलन हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा अनावर्ती फलन ही आएगा, क्या आएगा रिजल्ट अनावर्ती फलन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन ही आएगा। तो इसकी जो शाखा बनेगी, चाहे ये ग्राफ हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सबकी जो शाखा है वो रिपीट नहीं होगी, तो हमेशा ये क्या होते हैं इस टाइप के फंक्शन होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो इस टाइप के फंक्शन हमेशा क्या होते हैं अनावर्ती फलन होते हैं, अंदर अनावर्ती फलन और बाहर आवर्ती फलन, उसमें हमेशा रिजल्ट क्या आता है, हमेशा ध्यान रखना अनावर्ती फलन आता है, ठीक है। अब हमारे पास y बराबर कोस इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ बनाना है अपन को, तो इसका ग्राफ यही बनेगा, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू वो क्या होगी -1,1 के बीच में, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स में एक्स अगर -1,1 के बीच में होता है तभी परिभाषित होता है कोस इनवर्स एक्स, ये ठीक है एक्स की वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी एक्स ही आएगी, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स यहाँ पर -1,1 है तो ये एंगल देगा, और बाहर बैठा कोस, और कोस कोई एंगल की वैल्यू क्या देगा वापस से -1,1 के बीच में देगा, तो y की वैल्यू भी क्या होगी -1,1 होगी, तो इसका भी ग्राफ क्या बनेगा y बराबर x, परंतु किसके बीच में -1,1 के बीच में, बाहर नहीं बनेगा,
क्योंकि अक्स की वैल्यू यही भी और वाई की वैल्यू यही आएगी वापस, तो सेम ये का ये ग्राफ बनेगा, ये भी यही ग्राफ है, दोनों का सेम ग्राफ बनेगा। आगे बात समझ में। फिर अपन बात करें y बराबर tan इनवर्स अक्स, और एक हमारे पास y बराबर कोट इनवर्स अक्स। इन दोनों की बात और करते हैं अपन। इन दोनों का सेम ग्राफ होगा और बाउंडेड फंक्शन है -1, 1 के बीच में बनेगा, रियल y बराबर अक्स लाइन बनेगी। y बराबर tan इनवर्स अक्स है, यहां पर दोनों जगह बात कर लेता हूं मैं, यहां पर और यहां पर। अक्स tan इनवर्स अक्स और कोट इनवर्स अक्स, अक्स के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित होते हैं, तो इसकी प्रांत क्या होगी, अक्स बिलोंग टू आल, आर होगी, ऑल रियल नंबर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आती है दोनों की, इसकी और इसकी वैल्यू आएगी y बराबर अक्स। y बराबर tan इनवर्स अक्स क्या होता है, हमेशा अक्स ही देता है। y बराबर कोट इनवर्स अक्स में क्या होता है, अक्स ही होता है। कोट से कोट इनवर्स अक्स कैंसिल हो जाएगा। नॉन पीरियोडिक फंक्शन है ये दोनों, क्यों बाहर बैठा है वो पीरियोडिक फंक्शन, अंदर नॉन पीरियोडिक फंक्शन। जब अंदर नॉन पीरियोडिक फंक्शन और बाहर पीरियोडिक फंक्शन, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा अनपीरियोडिक फंक्शन आएगा। तो इसका ग्राफ है वो वापस क्या नहीं होगा, बार बार रिपीट नहीं होगा, एक ही साइड में चलेगा। तो अक्स की वैल्यू आर है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पर आर होगी, y बराबर अक्स का ही आ रहा है, ये भी y बराबर अक्स आ रहा है, तो अक्स की वैल्यू आर है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, आर होगी। क्यों tan इनवर्स अक्स और कोट इनवर्स अक्स दोनों क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर के लिए परिभाषित होते हैं। तो अक्स की वैल्यू यहाँ पर अपन आर रखेंगे, तो tan इनवर्स आर, और tan इनवर्स आर क्या देगा, कोई एंगल देगा, कोई भी एंगल देगा हमारे पास, और tan कोई भी एंगल की वैल्यू क्या देता है, ऑल रियल नंबर देता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा y बराबर अक्स, y बराबर अक्स एक बनेगी जो मूल बिंदु से गुजरेगी और बीचों बीच जाएगी अक्स और y अक्स के बीच में से, एकदम मूल बिंदु से गुजरते हुए। अतः इसकी ढाल कितनी होगी, m बराबर 1 होगी। तो ये अक्स के साथ में कितनी डिग्री कोण बनाती है, 45 डिग्री कोण बनाती है, परंतु ये अनंत तक जाएगी, क्योंकि अक्स का मान भी आ रहा है, y का मान भी आ रहा है, तो इस प्रकार से जाएगी ये। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, दोनों का ग्राफ ऐसे बनेगा, y बराबर अक्स रेखा। ये बाउंडेड फंक्शन नहीं है, अनबाउंडेड है, आगे चलता रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। इन दोनों ग्राफ की बात होगी। अब अपन ग्राफ की बात करेंगे। एक हमारे पास है y बराबर सेक इनवर्स अक्स, और एक हमारे पास है y बराबर कोसेक और कोसेक इनवर्स अक्स। इनके ग्राफ की बात और करेंगे। दो हमारे फंक्शन इस टाइप के और हैं। किस टाइप के फंक्शन है, बाहर ट्रिगोनोमेट्री, अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। बाहर ट्रिगोनोमेट्री, अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चाहे कोई सा भी हो, हमेशा अनावर्ती फलन होता है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। तो अनावर्ती फलन अंदर और बाहर आवर्ती फलन, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा अनावर्ती फलन आएगा। तो इनके ग्राफ की बात करें, तो इनके ग्राफ की बात करने से पहले अपन को प्रांत और प्रेशर पता होना चाहिए। तो प्रांत और प्रेशर किस प्रकार से, यहां पर अक्स, सेक और कोसेक दोनों के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए। यहां पर अक्स किस मान के लिए परिभाषित होता है, ये अक्स का मान ये होना चाहिए कि मोड ऑफ अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां पर भी अक्स मोड ऑफ अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरे तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको r माइनस 1,1 के बीच में, मतलब r में से -1,1 घटेगा। अक्स के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित नहीं होता है ये, -1,1 के बीच में परिभाषित नहीं होगा ये। -1,1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए साइन सेक इनवर्स अक्स और कोसेक इनवर्स अक्स दोनों परिभाषित नहीं होंगे। तो फाइनली y बराबर सेक इनवर्स अक्स और y बराबर कोसेक इनवर्स अक्स, अक्स के मान जब -1,1 के बीच में है उसके बीच में परिभाषित नहीं होगा, तो r में से ये माइनस होगा। ऑल जितने भी रियल नंबर है उनके लिए परिभाषित होगा ओनली फॉर किनको छोड़कर, वो -1,1 के बीच में जो भी नंबर है उनको छोड़कर। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, y बराबर अक्स ही आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, y बराबर अक्स। तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, y की वैल्यू यही आएगी। तो ये अक्स और y की दोनों वैल्यू यही है, ठीक है ना। इसका मान भी y बराबर अक्स होगा,
इसका मान भी y बराबर x होगा, इसका मान भी y बराबर x होगा, परंतु ये दोनों में y बराबर x है तो y और x दोनों बराबर है, परंतु y और x की वैल्यू कहां से कहां होगी, -1, 1 के बीच में ही होगी, जिसमें -1 और 1 शामिल है। यहाँ पर y बराबर x है, y बराबर x है, परंतु x और y दोनों क्या होंगे, ऑल रियल नंबर कोई भी हो सकता है, तो इसका ग्राफ सीधा बन रहा है, अनंत तक जाएगा। इन दोनों में x का मान है ऑल रियल नंबर होगा ओनली फॉर -1, 1 के बीच में जो भी नंबर है उनको छोड़कर, जिसको अपन शॉर्टकट में लिख सकते हैं mod of x greater than equal to 1 ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका भी क्या आएगा हमारे पास, y बराबर x से आएगा, तो इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, y बराबर x बनेगा, परंतु -1, 1 के बीच में नहीं बनेगा। तो इसका ग्राफ देखो किस प्रकार से बनेगा, यहां पर बना रहा हूं मैं इन दोनों का ग्राफ, ठीक है। तो इन दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पर बना रहा हूं मैं इस प्रकार से, y बराबर x रेखा होगी, परंतु वो क्या होगी, वो -1, 1 के बीच में नहीं होगी। तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा हमारे पास। ये हमारे पास बता देता हूं मैं, एक पहले वर्ग बना लो, ये y बराबर x रेखा है जो -1, 1 के बीच में परिभाषित है, इस प्रकार से, मतलब y बराबर sin इनवर्स x का ग्राफ बना लो अंदर, परंतु यहां पर बीच में परिभाषित नहीं होगी, साइड में जा सकता है, इधर कितने में जा सकती है, ये बीच में नहीं बनेगा ग्राफ यहां पर, ठीक है। -1, 1 के बीच में नहीं बनेगा, आगे बनेगा ग्राफ ये, मतलब बीच में किसका छोड़ दिया आपने, y बराबर sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का, ठीक है। और बाहर बनेगा इस प्रकार से, ये ओनली फॉर -1, 1 के बीच में बाहर नहीं बनेगा, ये पूरा बनेगा, ये -1, 1 के बीच में नहीं बनेगा और साइडों में बनेगा, -1 से इधर जाएगा और +1 से ऊपर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चारों ग्राफ समूह ग्राफ है, इन दोनों के सेम है, y बराबर sin इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स के सेम है, इन दोनों के सेम है, tan और cot वाले के, और sec और cos sec है, इनके लिए सेम है, ये 3 ग्राफ है, ठीक है।